अगर आपको मौका मिले कि आप आर्मी की यूनिफॉर्म पहने, अपने शोल्डर्स पर स्टार्स लगाएं और लोग आपको लेफ्टिनेंट बोले, तो क्या आप ये मौका मिस करोगे? अगर नहीं तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डिटेल में रिगार्डिंग एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। हाय गाइस, आई एम पूजा फ्रॉम एम्स दिल्ली एंड वेलकम टू एम्स अल्फा। मेरी खुद की दोस्त एमएनएस के थ्रू एक रेप्यूटेड आर्मी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करी है, और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगी रिगार्डिंग एमएनएस, जो एक स्टूडेंट को पहले पता होनी चाहिए। सबसे पहले एमएनएस होता क्या है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एमएनएस का मतलब है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। इसमें आप अपनी बीएससी नर्सिंग की 4 साल की डिग्री किसी एक आर्मी के रेप्यूटेड कॉलेज से कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद में यू विल सर्व एज अ मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर इन एनी ऑफ द आर्मी हॉस्पिटल। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने नीट का फॉर्म फिल करा है और उन्होंने नीट को क्वालिफाई करा है, वो सब इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओनली फीमेल, एंड वो भी अनमेरिड फीमेल कैंडिडेट ही इस पेपर के लिए अप्लाई कर सकती हैं। 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में सेपरेटली आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। एंड अगर एज लिमिट की बात करें तो योर डेट ऑफ बर्थ शुड बी फ्रॉम बिटवीन 1 अक्टूबर 2009 टू 30 सितंबर 2009। आपकी ये 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। जब आप फॉर्म फिल कर देते हैं उसके बाद में 30 डेज के बाद में आपका एक मेरिट लिस्ट निकलता है, और उसके बाद में आपका एक पेपर होता है। जो पेपर होता है वो सीबीटी मोड में होता है। उसमें जीके आता है, इंग्लिश आता है एंड रीजनिंग आता है। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि दीदी हमें पेपर के लिए प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। गाइस, आप लोगों के पास में ना बहुत लिमिटेड टाइम है, एंड आई विल रिकमेंड कि आपको नर्सिंग टू नॉर्सेट का प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना आपको सारी चीजें एक ही जगह मिल जाती है। इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है इंटरनेट पे, पर इंफॉर्मेशन बिखरी हुई है, और आप लोगों के पास में ना ओनली 30 डेज है प्रिपरेशन करने के लिए। तो अगर आप रैंडमली बहुत सारी जगह जाओगे ना तो आपके पास में इतना टाइम ही नहीं रहेगा। आपको सारी चीजें एक ही जगह चाहिए। सो यहाँ पे आपको ना टीचर्स का स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलेगा। उसके अलावा आपको टीचर्स है ना जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ाएंगे, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। यहाँ पे आपको साथ साथ में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, तो आप टेस्ट भी दे सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, और विथ प्रॉपर डाउट सॉल्विंग सपोर्ट। मुझे इस प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पे है ना रैंडमली कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं। एक प्रॉपर प्लान के साथ में सारी चीजें पढ़ाई जाती है, ताकि आपका भी टाइम बचे और आपको एक नई डायरेक्शन मिले अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप एमएनएस की तैयारी करने का सोच रहे हो तो गाइज आपके पास में ओनली 30 डेज है। इन 30 डेज में अच्छे से टाइम को यूटिलाइज करो और एक ऐसे प्लेटफॉर्म से पढ़ो जहाँ पे आपको सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में मिलती हैं। आप पेपर पैटर्न की बात करें कि पेपर पैटर्न होता कैसे और कितने मार्क्स का पेपर होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो देखो यहाँ पे आपके इंग्लिश, जीके और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट्स पेपर में पूछे जाते हैं। जिसमें से इंग्लिश होती है ना जो 20 मार्क्स की होती है, और जो जीके और रीजनिंग है इसके भी 20 क्वेश्चंस होते हैं। मतलब टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। मतलब टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है आपका, जिसमें से नेगेटिव मार्किंग आपकी -1/4 मार्क्स की होती है, और जो पॉजिटिव मार्किंग है मतलब एक क्वेश्चन में आपको सही होने पे +2 मार्क्स मिलेंगे। अब एमएनएस का अगर फॉर्म फिलिंग की बात करें तो उसकी है ना जो डेट जैसे रिजल्ट आता है उसके 1 वीक के अंदर आ जाती है, लेकिन इस बार थोड़ी जल्दी डेट आ गई है। सो आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, और लास्ट डेट आपकी 31 जुलाई 2026 है। तो अभी आप फॉर्म को फिल कर देना, लास्ट डेट का इंतजार मत करना। अब फॉर्म फिलिंग की अगर फीस की बात करें तो एससी कैंडिडेट के लिए और एसटी कैंडिडेट दोनों के लिए 0 रुपीज फीस है, मतलब आपको कोई फीस नहीं देनी है। एंड फॉर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपए की फीस होगी। अब नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो देखो टोटल है ना जो आर्मी कॉलेजेस अपने इंडिया में जो एमएनएस में इंक्लूडेड होते हैं वो 6 आर्मी कॉलेजेस हैं। जैसे एएफएमसी पुणे हो गया, दिल्ली में भी एक कॉलेज है, कोलकाता में कॉलेज है, बेंगलोर में कॉलेज है, ऐसे 6 कॉलेजेस हैं अलग अलग जगह पे। और टोटल सीट्स की बात करें तो टोटल ओनली 220 सीट्स ही अवेलेबल है 6 कॉलेजेस में। ठीक है, इसका मतलब है कि कट ऑफ वेरी करेगा। अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या होगा, पर उससे पहले मैं आपको एक बार पैटर्न बता देती हूँ कि होगा क्या। जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा तो आपका सीबीटी मोड में वहां पे पेपर हो जाएगा, उसके बाद में आपको मेडिकल और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन जो सीबीटी मोड पेपर होता है वो आपके आसपास के एरिया में ही होता है, आपको उसके लिए दिल्ली नहीं आना पड़ता। लेकिन उसके बाद में जब आपका पेपर क्वालिफाई हो जाता है, आप ये पेपर को क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद में मेडिकल के लिए और इंटरव्यू के लिए आपको दिल्ली में ही आना पड़ता है। तो मेडिकल और इंटरव्यू के लिए आपको दिल्ली में आना पड़ेगा। उसके बाद में जब आप ये भी क्वालिफाई कर लेते हो तो आपकी एक फाइनल लिस्ट निकलेगी, और जो फाइनल लिस्ट है उसके बेसिस पे आपका
सिलेक्शन होता है। लेकिन अब जैसे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि दीदी कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा जाती है, आप तो बोल रहे थे सिर्फ क्वालिफाई करते हैं वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, क्योंकि बहुत हाई मार्क्स वाले बच्चे भी नीट वाले अप्लाई करते हैं इस पेपर के लिए। तो इसकी अगर मैं मार्क्स की बात करूँ कि आपकी क्या कट ऑफ जाने वाली है, तो कट ऑफ में जिन बच्चे का नीट में मोर देन 400 स्कोर है EWS के लिए, जनरल के लिए, OBC के लिए, उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं सेलेक्ट होने के। एंड फॉर SC और ST कैंडिडेट्स के लिए 350 से अगर ज़्यादा मार्क्स है तो उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं। देखो, मैंने पिछले साल भी ये पेपर के बारे में देखा था और मुझे इतना तो पता है कि जिसके नीट में ज़्यादा मार्क्स होते हैं ना, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे आपके अगर नीट में 400 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो ही आप इस फॉर्म को फिल करना, क्योंकि उसके नीचे वाले मार्क्स होते हैं ना, उनको इतनी प्रायोरिटी नहीं मिलती है। उसके अलावा भी वहाँ पे जो CBT मोड जो पेपर होता है और उसके अलावा इंटरव्यू और जो मेडिकल होता है वो मैटर करता है, लेकिन नीट का स्कोर भी मैटर बहुत ज़्यादा हद तक करता है। इसलिए अगर आपकी नीट में मोर देन 400 मार्क्स हैं तो आप इसके लिए डेफिनेटली अप्लाई करना, आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। अब जॉब सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं, तो देखो, जब आप अपनी 4 साल की डिग्री कंप्लीट कर लेते हो ना, उसके बाद में आप वर्क करते हो एज अ मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर। आप जैसे किसी और रैंडम कॉलेज से करते हो या फिर एम्स से अगर BSc नर्सिंग करते हो, तो आपको है ना यहाँ पे पेपर देना पड़ता है, या तो NORCET का पेपर हो गया या फिर कोई भी अदर नर्सिंग ऑफिसर का पेपर देना पड़ता है। उसके बाद में आप है ना जो नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पे असाइन होते हो। लेकिन जब आप आर्मी कॉलेज से BSc नर्सिंग करते हो तो उसके लिए आपको कोई पेपर नहीं देना पड़ता, आप वहाँ पे ही जॉब लग जाते हो एज अ मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर। आपकी 20 साल की परमानेंट जॉब होती है और उसके बाद में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो एक आर्मी ऑफिसर्स को मिलती हैं। उसके अलावा आप है ना जो एक बार अगर आर्मी में नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हो ना, उसके बाद में आपका अलग ही रेपुटेशन हो जाता है। आप अगर बाहर किसी भी हॉस्पिटल में अप्लाई करोगे 20 साल के बाद में, या फिर एज अ ट्यूटर आप अप्लाई करोगे, तो आप आराम से, आपको प्रायोरिटीज़ दी जाती है, आप आराम से ना जॉब ले सकते हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे BSc नर्सिंग करना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दी चैनल। आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। और ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड। MNS में अगर आपको किसी MNS वाली मेरी दोस्त का इंटरव्यू चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आई विल ट्राई कि वो आप लोगों के सामने आए, मैं पूरी कोशिश करूँगी। एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।